नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विद बेसिक्स पर स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर इंग्लिश ग्रामर से जो इंग्लिश की नींव कही जाती है, यानी इसके बिना आप इंग्लिश सीख नहीं सकते, जिसे हम टेंसेस बोलते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं, हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो उसकी पहली शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ पहले सेंटेंस से। आपको पता है सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक सेंटेंस 4 पार्ट में बटा होता है। ठीक उसी क्रम से ये प्रेजेंट का पहला भाग है, ये प्रेजेंट का पहला भाग है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उन सेंटेंसों का अनुवाद हम किस तरीके से करेंगे, इस बात को इस वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए होते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, यानी सेंटेंस की पहचान पता होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इस बात को पहले देख लें, है ना। क्या होती है पहचान, लिखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए इस पहचान को यदि आप याद कर लेंगे अच्छे से तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में जो हिंदी का वाक्य होगा जिसको आप अनुवाद कर रहे होंगे, उसके अंत में यदि ता मिल जाए, यानी यदि ता है मिल जाए, ती है मिल जाए, ते है मिल जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो सेंटेंस कैसा होगा हमारा, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब उसको बनाने का नियम क्या होता है, इस बात को देखते हैं। बहुत सिंपल सा रूल होता है, आप आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं इस सेंटेंस के सारे पार्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ बता दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी चीज़ें इसमें हम आपको ख़त्म कर देंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। नियम क्या होते हैं, रूल जिसको हम बोलते हैं कि बिना नियम के कोई चीज़ ही सिस्टमेटिक नहीं चल सकती, तो रूल के बिना कोई चीज़ कैसे अच्छी चल सकती है ना। तो रूल देखते हैं क्या है। रूल होता है, क्या होता है रूल, इस बात को हम देखते हैं। देखो आपको टेंस पहचानना आ जाए, जब टेंस आप पहचान ले तब आप टेंस को बनाने जाते हैं। और फिर टेंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। एक वचन,
एक वचन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन, यहाँ पर करता सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या एक वचन मिल जाता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसमें जो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस या ईएस जोड़ दें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक वचन का मतलब सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, यानी करने वाला केवल काम को करने वाला केवल एक होना चाहिए। ठीक है, तब आप सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ एस या एस वर्ब के जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ के उसको बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यदि बहुवचन कर्ता, जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाए तो उसमें आपको कुछ जोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से उसको ऐसे ही बना सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें, काम खत्म। ठीक है, तो ये था बनाने का नियम। अब इतना हो गया तो मैं यहीं पे नीचे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ कि सिंपल सेंटेंस है तो उसको आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ये स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए, यानी इस फॉर्म में आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वाले फॉर्म में इसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आवश्यकता अनुसार यस या एस जोड़ेंगे, फिर जो है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये हो गया ना। अब चलिए मैं करता हूं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाता है, इसको ऊपर मिटा रहा हूं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाता है तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाता है तो क्या करेंगे। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत कठिन नहीं होता। सब्जेक्ट कैसा हो जाए,
प्लूरल हो जाए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, कि वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ते, भी हम पढ़ के हैं, कुछ नहीं जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, प्लस अदर, एक क्रम होता है, उसी क्रम में लिख देना, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो ये हो जाता है। ये बेटा सिंपल सेंटेंस की बात चल रही, जब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सिंपल, ना ही निगेटिव ना ही इंट्रोगेटिव, ठीक है, ना ही निगेटिव ना ही इंट्रोगेटिव, सिंपल सेंटेंस की बात चल रही है मेरी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं आपको अच्छे से समझने के, क्योंकि चीज़ें करने के बाद आप एग्जाम्पल आप अच्छे से करते हैं तो बढ़िया चीज़ है। एग्जाम्पल ही मेन होते हैं किसी चीज़ के। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला, राम घर जाता है। नंबर 2, सीता डलिया बनाती है। रमेश अपना काम करता है। तुम बेड पर सोते हो। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको बनाना है। देखिए, पहला, राम घर जाता है। मेरी बात को समझिए, राम घर जाता है आपका एक सिंपल सेंटेंस है, और ता है, ये ता है बता रहा है, जो ता है ये बता रहा है कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के नियम में, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या यस जुड़ेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में कुछ नहीं जुड़ेगा, है ना, सीधी सी बात, इतना याद रखना है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, राम है, तो राम, फिर वर्ब गो। देखो जाना, इसमें हमने कहा था ये राम क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें यस जुड़ेगा, राम गोज टू होम, बन गया, बस ऑब्जेक्ट आ गया, बस हो गया। फिर नेक्स्ट, सीता, फिर देखिए वही सिंपल सा सेंटेंस, सीता मेक, अब देखो सीता क्या एक वचन है तो मैक्स हो जाएगा, मैक्स बास्केट, कोई दिक्कत। फिर देखिए नेक्स्ट, रमेश, रमेश भी एक नाम है, ये भी एक वचन है, रमेश डज his work, क्योंकि बेटा अपना के लिए और ही यानी वाह, हिज वर्क, अपना की इंग्लिश हिज लगी है, ठीक है। अब देखिए नीचे, तुम बेड पर सोते हो, तुम, यू, अब यू बेटा क्या है, यू बहुवचन होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें वर्ब केवल आएगी, एस या यस नहीं जुड़े। यू स्लीप ऑन द बेड, है ना, स्लीप ऑन द बेड, इसमें देखो आपका यस या यस नहीं जुड़ा क्योंकि ये प्लूरल था। इस तरीके से हमने आपको सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिखाए, कोई दिक्कत, समझ में आए सारे? चलिए अब हम
इसी क्रम में नेगेटिव सेंटेंस भी कर लेते हैं, फिर हमने कहा पूरा कंप्लीट करा देते, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस भी करा देते। नेगेटिव टेंस देखो होगा कुछ नहीं, नेगेटिव में भी सिर्फ नहीं वर्ड आ जाएगा। नहीं वर्ड का मतलब जैसे अभी हमने एक राम घर जाता है तो राम घर नहीं जाता है तो नेगेटिव हो गया, यानी नहीं शब्द आ जाता है। जहां आपको नहीं शब्द दिख जाए आप समझ जाइए वो नेगेटिव है, और अगर ता है के साथ नहीं शब्द दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है। ता है के साथ अगर आपको नहीं दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो करना क्या है भाई, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है। मैं आपको स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बता के आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर है तब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डज नॉट, इसके साथ डज नॉट आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, प्लस फिर डज नॉट के बाद क्या आ जाएगा आपका, डज नॉट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अदर, ठीक है, प्लस अदर, इस चीज को याद रखिए। तो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लग जाएगा। एक क्वेश्चन यहीं पर करके खत्म करते हैं। राम, वही सेंटेंस ले रहे हैं, घर नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, नहीं जाता है। देखो ताहे के साथ आ गया, ताहे के साथ नहीं आ गया, यानी प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट का डज नॉट जुड़ जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के, राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या जुड़ जाएगा, डज नॉट। गो, अब बेटा गो के साथ गोज नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस कुछ नहीं जुड़ता, सीधे गो टू होम, गो टू होम। ठीक है, समझ में आया। यदि यहीं पर हो जाता बेटा क्या, इसको फिर मिटा रहे हैं हम, ठीक है, यहीं पे क्या हो जाता, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, प्लूरल सब्जेक्ट, तो होता क्या, बस यहाँ पर आपका चेंज हो जाता, क्या, डू नॉट, डू नॉट आ जाता, क्या आ जाता, डू नॉट आ जाता। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, तो क्या बनेगा, दे के साथ क्या आएगा, दे डू नॉट, क्योंकि दे जो है वे आपका बहुवचन है, प्लूरल है, दे डू नॉट प्ले, केवल प्ले, प्लेज लेस कुछ नहीं, ठीक है, इन द ग्राउंड या फील्ड कुछ भी बोल दो, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, ठीक, बन गया। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव होता है, उसमें तो एक क्या वर्ड वाला पहले, और इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके सारे चीजें सब कुछ एक साथ खत्म करने, सब कुछ खत्म ही कर लेते हैं ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव टेंस। प्रश्नवाचक, ठीक है, ये वाले ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या होते हैं भाई? इसमें आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि वर्ड मिलेंगे, आदि शब्द मिलते हैं। आदि शब्द मिलते हैं तो हम कह देते हैं कि वो सेंटेंस हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब किसी में प्रश्नवाचक शब्द पहले, क्या वर्ड पहले आता है? तो जब हम लिखेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे, जब क्या शब्द पहले आए, शब्द पहले आए, पहले आए। यदि क्या शब्द पहले आता है तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, क्या शब्द पहले आए, जैसे क्या, अभी नहीं, पहले क्या शब्द पहले आए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यदि नॉट है तो नॉट रहेगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी साथ में है तो नॉट रहेगा, मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ। अगर नॉट नहीं है बेटा, यानी क्या के साथ नहीं नहीं है तो नॉट हटा देना बस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, जब क्या वर्ड पहले है। ये सब पढ़ने की जरूरत है। तो होगा क्या, जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं आपको, क्या मोहन किताब पढ़ता है? तो देखो ये प्रेजेंट का है, ता है के साथ क्या आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हमने कहा क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती हैं। तो मोहन एक कैसा भाई है? हेल्पिंग वर्ब, मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज जाएगा। अगर इसमें नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। मोहन, ठीक है, मोहन, डज मोहन रीड बुक? मोहन किताब पढ़ता है, डज मोहन रीड बुक। अगर बेटा यहीं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या महेश नहीं खेलता है? नहीं खेलता है, तो ये क्या बन जाएगा? तो नॉट आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो एक क्या बनेगा, डज महेश नॉट, उसके तुरंत बाद नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ना, तो ये बन जाएगा। ठीक समझ में आया? यदि क्या वर्ड पहले आए। एक सेंटेंस और इसमें का ले लेते हैं, तुम, क्या तुम काम नहीं करते? बहुवचन हो गया, देखो, तो बहुवचन है तो भाई यानी प्लूरल है तो डू आएगा, तो डू यू
डू यू नॉट डू वर्क, डू यू नॉट वर्क, ठीक है, डू यू नॉट डू वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कमेंड, ठीक है, समझ में, ठीक है। अब बेटा यही हेडिंग मैं चेंज कर रहा हूं, यदि, क्या, क्यों, कब, बीच में आए, बीच में आए, तब, यदि ये शब्द बीच में मिल जाए तो क्या हो। तो सबसे पहले याद रखना है आपको वर्ड की इंग्लिश लिखनी, वर्ड की इंग्लिश लिखनी, जो भी वर्ड है, जैसे क्या की भाई हो जाएगी, है ना, तो वर्ड की इंग्लिश प्लस उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, यदि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, ये फिर वर्ब आएगी और फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये ठीक है, समझ में। इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर यही लास्ट होगा आपका, बस आपके पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दी, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और सिंपल सेंटेंस। अब देखिए क्या होता है, इसको एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या होगा, पहला यदि ले लें, राम स्कूल क्यों जाता है, क्यों जाता है। हमने कहा यदि क्या क्यों बीच में आ जाए तो सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश, सो भी क्यों वर्ड है तो इसकी इंग्लिश आएगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई हो जाएगी, वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, राम आएगा, फिर नॉट है नहीं तो नॉट नहीं लगेगा, नहीं होता तो नॉट लग जाता, फिर गो टू स्कूल, सिंपल सा हो गया कि नहीं। एक ऐसे ही ले लो, तुम कब घर आते हो, तुम कब घर आते हो, तो ये देखो प्लूरल हो गया, तो सिंपल सा प्लूरल है तो प्लूरल के बेसिस से बनाओ, तो भाई व्हेन ये प्रश्नवाचक, यहाँ पर बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा दोनों में, सब में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो व्हेन है ना, व्हेन के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग, तो डू, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, प्लूरल है। व्हेन डू यू कम टू होम, कम टू होम, कम टू होम हो जाएगा, ठीक है, कम टू होम, ये समझ में आया। देखो व्हेन डू यू कम टू होम, सबसे पहले वर्ब, वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर होता तो कुछ अदर हो जाता, ठीक है, एक किसी के साथ नहीं लेके बता देते हैं, बाकी चीजें समाप्त हो जाएंगी, एक नहीं के साथ ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपको सारे से, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन है इसमें, रामू क्यों नहीं, क्यों नहीं रोता है, रामू क्यों नहीं रोता है, तो देखिए भाई इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, और क्या शब्द बीच में है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी आई, रामू एक वचन है तो डज लग जाएगा, रामू डज, लेकिन जस्ट रामू के बाद नॉट लगेगा, इस बात को याद रखना, रामू नॉट, ठीक है, वीप, बस हो गया। एक और ले लेते हैं बहुवचन का, वे कब नहीं सोते हैं, कब नहीं
सोते हैं। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। फिर इसको करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश, व्हेन, वे मतलब दे आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपको पता है प्लूरल के लिए हम भाई डू यूज करेंगे। दे, डू, दे, नॉट लगेगा उसके तुरंत बाद, फिर स्लीप, सिंपल सा स्लीप। इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 3 भाग होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के समस्त प्रकार आपने बहुत अच्छी तरीके से बाय स्ट्रक्चर फॉर्म में सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए उपयोगफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और एक छोटे क्रिएटर होने के नाते आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।